Good morning students, how are you? Today I explain lesson number first, my family and relations. Family means परिवार, relation means जो हमारे संबंध होते हैं उन्हें बोलते हैं. A family consists of people living together and sharing some relationships. Family उन पीपल्स को कंसिस्ट करती है जो एक साथ रहते हैं एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर और शेयर करते हैं क्या रिलेशंस. ए फैमिली कैन बी बिग और स्मॉल, एक परिवार बड़ा और छोटा होता है. बट देयर हैव बीन सम चेंजेस इन द फैमिली पैटर्न्स विद पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन समय के अनुसार फैमिली पैटर्न में क्या होता है, चेंज आते रहते हैं. अर्लियर मैनी जनरेशन लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर मैनी टाइम्स. पहले के समय में जो जनरेशन थी काफ़ी समय तक एक साथ रहती थी, कई सालों तक एक साथ रहते थे. बट नाउ सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड. लेकिन अब क्या है, समय बदल चुका है. लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस रीजंस वाई फैमिली मेम्बर्स शिफ्ट टू अदर प्लेसेस. कुछ रीजंस के कारण फैमिली मेम्बर्स को शिफ्ट होना पड़ता है दूसरी जगह पर जाने के लिए. किन किन कारण होते हैं ये देखो. फर्स्ट है ट्रांसफरेबल जॉब्स. Transferable jobs, people engaged in transferable jobs have to shift from one place to another every 3 to 4 years. इसके अंदर क्या होता है कि लोग एक जगह पर 3-4 साल के लिए शिफ्ट होते हैं. Their families also moved with them, और उनकी फैमिलीज भी उनके साथ वहाँ पर जाती है. फर्स्ट रीज़न है माइग्रेशन. किस किस कारण ये लोग वहाँ पर जाते हैं ये देखो. माइग्रेशन है फर्स्ट इसका रीज़न. It means leaving home and shifting to bigger towns in search of employment or better jobs. पहले क्या क्यों शिफ्ट होते हैं, कस्बों के अंदर जाते हैं किसी रोज़गार की तलाश में या जॉब्स की तलाश के अंदर. सेकेंड है इमिग्रेशन. इमिग्रेशन क्या है, बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और सम अदर रीजन्स फोर्स्ड पीपल टू शिफ्ट टू अदर कंट्रीज. These peoples called immigrants. They move out of their country and settle across the border. किसी भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती है किसी को तो वह दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाके शिफ्ट होता है या अपने आप मतलब कि अपना रोज़गार या और कुछ बचाने के लिए. तो उनको क्या बोलते हैं हम, इमिग्रेंट्स. और वो दूसरे देश में जाके वहाँ पे बस जाते हैं. थर्ड इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज़ लिविंग a place under some compulsion. It can due to construction of dams, bridges, flyovers etc. Displacement क्या चीज़ है, जब हमें अंडर कंपल्सन के कारण जाना पड़ता है. किस लिए, जैसे फ्लाई ओवर बनते हैं, डैम्स वगैरह बनते हैं, उनके लिए द गवर्नमेंट टेक्स द लैंड ऑफ द पीपल, और उनको जो सरकार है जगह देती है एंड अलॉट्स दैम अदर पीस ऑफ लैंड. Displacement can also place due to emergency situations like floods and epidemic etc. और उनको उसके लिए वहाँ से चेंज होना पड़ता है, जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. अगर कभी बाढ़ वगैरह आ जाती है या कोई महामारी फैल जाती है तो इसलिए इस रीज़न को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्थ इज डेमोलेशन. Demolition means sometimes government has to break down the houses built unauthorized land. These places are called slums. जिस तरीके से कभी कभी अनऑथोराइज लैंड होती है जो कि जिन पे क्या बनती हैं, झोपड़पट्टियाँ वगैरह बनाते हैं लोग, वो रहते हैं, उसे बोलते हैं डोमिलेशन. People living in these places are the ones who move from villages to towns in search of work, do not have enough money to take a place on rent, build their own houses. और लोग अपने गाँवों को छोड़कर कस्बों में जाके बसते हैं, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वर्क की तलाश में, काम की तलाश में. दे बिल्ड टेम्परेरी हाउस, और वहाँ पे अपना टेम्परेरी हाउस बनाते हैं. विच कलेक्टिवली फॉर्म ए स्लम, और ये क्या किस चीज़ की फॉर्म करती है, एक स्लम की करती है. सच प्लेसेस लैक द बेसिक अम्यूनिटीज़ एंड हैव अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन, और इनका कंडीशन कैसा होता है, बिल्कुल अनहाइजीनिक होता है. चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स. अब फैमिली पैटर्न्स किस प्रकार से चेंज होता है ये देखो. इन अर्लियर टाइम्स पीपल लिव टुगेदर एज ए जॉइंट फैमिली.
पहले के समय में लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। ग्रेजुअली दिस पैटर्न चेंज टू कंसेप्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली। अब लेकिन ये पैटर्न चेंज हो चुका है और छोटी फैमिली का रूप ले चुका है। Members of a family shift to other cities or countries but maintain the relationship with the help of advanced technology and gadgets like email, cellular phones, etc. लोग अपनी फैमिली से दूर दूसरी सिटी में जाके बस गए, लेकिन वे अपने रिलेशनशिप को मतलब कि रखने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी अपना ली है, जैसे कि ईमेल हो गया, सेलुलर फ़ोन वगैरह हो गए, इनसे उनके कांटेक्ट होते रहते हैं। दे मीट ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक वेडिंग एंड फेस्टिवल्स, और वे स्पेशल अवसरों पर आकर मिलते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। देयर हैज़ बीन ए चेंज नॉट ओनली इन द फैमिली पैटर्न्स, ये ओनली फैमिली पैटर्न्स का ही चेंज नहीं है बट आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, और इन्हीं के कारण स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली भी चेंज होता है। वुमेन हु यूज टू स्टे इंडोर्स एंड लुक आफ्टर द हाउसेज, द चिल्ड्रन आर नाउ एजुकेटेड एंड स्मार्ट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड। जो कि स्ट्रक्चर पहले फैमिली का था वो इस तरीके से भी चेंज होने लगा। पहले की जो लेडीज़ थी वो घरों में काम करती थी, बट नाउ आज जो उनके बच्चे हैं वो हैं एजुकेटेड हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं और क्वालिफाइड हो गए हैं, जिसके कारण दे गेट द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं एवरी फील्ड के अंदर अपनी लाइफ में। दे हैव अटेंड सक्सेस इन एवरी स्पेयर बी इट पॉलिटिक्स, आजकल लेडीज़ पॉलिटिक्स में भी जा रही हैं, जैसे आर्मड फोर्सेस में भी जा रही हैं, इंजीनियरिंग और मेडिसिन्स एक्सेट्रा, इन सभी के अंदर लेडीज़ आज एजुकेशन के कारण जा रही है। वैल्यू टॉट्स बाय ए फैमिली, अब हम अपनी फैमिली में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। वी शेयर मैनी रिलेशंस इन आवर फैमिली, हम बहुत सारे रिलेशंस अपनाते हैं अपनी फैमिली के अंदर। आवर फैमिली इज़ फर्स्ट स्कूल, हमारी फैमिली को पहला स्कूल कहा गया है। वेयर वी ग्रो अप, हम जहाँ बड़े होते हैं। विद मैनी वैल्यूज इनकलकुलेट इनटू अस बाय आवर एल्डर्स, और हमें अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दीज वैल्यूज़ हेल्प अस टू ग्रो इन गुड सिटीजन्स, और ये वैल्यूज़ हमारी अच्छे नागरिक बनने में मदद करती हैं ऑफ द कंट्री, हमारे देश के। एज गुड ह्यूमन बींग्स वी लर्न टू, और हमें एक अच्छे नागरिक बनने के लिए ये सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, जैसे शेयर थिंग्स, एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स पीपल इन नीड, हमें अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लीव विद ऑनेस्टी, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर कास्ट, हमें सारे जाति धर्मों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेटर ए सोसाइटी, हमें एक अच्छी सोसाइटी बनानी चाहिए। वर्क विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, अपना काम हमें डेडिकेशन से और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करना चाहिए। बी ए गुड सिटीजन ह्यूमन बीइंग, और इस तरीके से हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। नाउ स्टूडेंट्स रीड इट केयरफुली, ओके।